नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पूनम चौधरी। कैसे हैं आप सब। देखा गया है कि पति पत्नी में अगर प्यार ना हो तो वो घर भी सही नहीं चलता। बहुत ज़रूरी है कि पति पत्नी में आपस में प्यार होना चाहिए, लगाव होना चाहिए। जहाँ पे थोड़ी सी अनबन हुई वहाँ काम खराब होने लगता है, सारा घर डिस्टर्ब हो जाता है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि वो एक जड़ होते हैं, वो एक नींव होते हैं घर की, जिनको आपस में एक दूसरे के सहयोग से घर को चलाना होता है। अगर वो ही प्यार से नहीं रहेंगे तो फिर घर भला आगे कैसे बढ़ेगा। चाहे वो पैसे से हो, चाहे वो किसी काम से संबंधित हो, घर तो आपका अच्छे से नहीं चल पाएगा। तो ऐसा क्यों होता है? ज़्यादातर हमने देखा है आजकल कि ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि हम मेरे पति से मेरी नहीं बनती या मेरी पत्नी से मेरी नहीं बनती। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इस वजह से, किस वजह से हो सकता है? तो आज हम जानते हैं इसी बारे में कि ऐसा क्यों होता है? क्यों एक ही घर में रहकर जो इतने प्यार से शादी करके आए हैं और उनकी आपस में बन नहीं रही है, 2-4 दिन बनी और उसके बाद से लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। आपने भी देखा होगा और आप लोग भी जानते हैं कि ये समस्याएं बहुत ही आम हो गई हैं, घर-घर की कहानी हो गई है। पति पत्नी की शिकायत करते हुए आते हैं और पत्नी पति की शिकायत करते हुए आते हैं। तो हमें इस पे गौर करना चाहिए। अगर हम देखें तो कुछ ऐसा वास्तु दोष भी हमारे घर में होता है जिसके कारण नवविवाहितों की 2-4 दिन के बाद आपस में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। इसके काफ़ी सारे रीज़न्स हो सकते हैं। मैं ये नहीं बोलती कि वास्तु ही है, लेकिन इसके बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं। लेकिन एक मेन रीज़न ये भी है क्या कि हम किस दिशा में पति पत्नी पैर करके सो रहे हैं, किस तरह का उनका बेडरूम है, उनके बेडरूम की क्या कंडीशन है, उनके बेडरूम के पर्दे कैसे हैं, दीवारें कैसी हैं, पिक्चर्स कैसी लगाई हैं, बेडशीट कैसी रखी हैं। तो ये बहुत गौर करने वाली बात है कि अगर ये सारी चीज़ें ठीक नहीं होंगी तो पति पत्नी का रिलेशन आपस में कभी भी सही नहीं चलेगा। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप किसी की शादी करवाएं, आपके बेटे की शादी हो, आपकी अपनी शादी हो, आप शादी करके जाएं। क्योंकि ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है कि अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आप आगे ध्यान रखें, और अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप आज से और अभी से इस वीडियो के सुनने के बाद से आप ये करना शुरू कर सकते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा कि आपको क्या करना चाहिए जब आपकी नई शादी हुई हो, या फिर आप बीच में भी इसको कर सकते हैं। अगर आपने पहले नहीं सुना है तो आप बीच में कर लीजिए। सबसे पहले तो आपको पैर किस दिशा में करके सोने चाहिए और सर को किस दिशा में करके सोना चाहिए। जो स्पेशली पति पत्नी को, आपका सर होना चाहिए दक्षिण दिशा में और आपके पैर होने चाहिए उत्तर दिशा में। अगर आपको अपनी शादीशुदा जीवन को अच्छे से चलाना है, प्यार से चलाना है, तो अपने पैर दक्षिण में करके सोइए और अपने सर दक्षिण में करके सोइए और पैर उत्तर में करके आपको सोना है, जिससे कि आपका लड़ाई झगड़ा अगर चल भी रहा है तो वो धीरे धीरे बंद होने लगेगा। नंबर 2, आपको अपने घर के पर्दे लाइट कलर के रखने हैं। स्काई ब्लू लाइट रख सकते हैं, पिंक रख सकते हैं, लाइट रेड शेड लाइट रख सकते हैं। प्योर रेड आपको नहीं रखने। आपको बेडशीट अपनी लाइट कलर की रखनी चाहिए और हो सके तो राधा कृष्ण की जो तस्वीर है वो एक अपने बेडरूम में ज़रूर रखनी चाहिए। सुंदर सुंदर फ्लावर्स की आप तस्वीर रखें बेडरूम में। कोई भी भड़कीला चित्र ना लगाएं, किसी शेर की पिक्चर ना लगाएं, जिससे कि आपके आपस के जो विचार हैं वो टकरा जाएंगे और आपका आपसी जो प्यार है वो धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। क्योंकि आजकल लोग लव मैरिज कर लेते हैं, लेकिन उनको ये समझ नहीं आता कि जब हमारे बीच लव था तो हम बहुत ज़्यादा एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते थे, प्यार करते थे। और अब शादी हो गई, अब तो कुछ नहीं चाहिए, शादी हो गई, हम एक दूसरे के हो गए हैं, लेकिन प्यार नहीं बचा। तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि ये गौर तलब बातें हैं, ये आपको ध्यान से सुननी चाहिए कि अगर आपके घर में इस वजह से, आपके घर आने के बाद, शादी के बाद इस वजह से आपकी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो आज से ही आप ये नोट कर लीजिए ताकि लड़ाई झगड़े ना हो। सही दिशा में सोइए, बेड को सही दिशा में रखिए
और अपने बेडरूम को साफ सुथरा और सुगंधित करके सोइए। तो देखिए आपका जो आपस का प्यार है, जो शादी से पहले था, लव में थे जब आप तब था, वो ही आपका अब बना रहेगा। इसलिए मेरे इन छोटी-छोटी बातों पे आप गौर करते रहिए और ध्यान से सुनिए, आपकी जो लाइफ है वो बहुत अच्छी चलेगी। तो ये था आज का विषय। अब मिलती हूँ आपको अगले विषय पर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।